ये कहानी है दो दोस्तों की, जो कि साथ पढ़े, साथ बढ़े, साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया। लेकिन एक दोस्त जो है वो काफ़ी आगे निकल गया और एक दोस्त को लोग कहते हैं कि शराब की लत लगी थी, ग्लैमर की लत लगी। वो हाइपर हो जाता था टीम में, इसलिए उसको जगह नहीं मिली। यानी वो दोस्त ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो दोस्त जो है इसी वजह से उस जो पहला दोस्त था उसके साथ नहीं जा पाया। ये कहानी है विनोद गणपत कामली की, जो कि एक समय था कि इंडियन क्रिकेट में वो उनको ब्रायन लारा के नाम से जाना जाता था, कि मतलब वो सचिन से बढ़िया प्लेयर थे। दाएं हाथ के मध्यक्रम बल्लेबाज थे विनोद कांबली। अच्छा करे सेंचुरी भी मारे, टेस्ट खेले थे उसमें भी सेंचुरी मारे थे। आई थिंक टेस्ट में ये काफ़ी अच्छी इनकी सेंचुरी, 17 टेस्ट में ये 4 बार सेंचुरी मारे हुए थे। थोड़ा देख ले रहे हैं विनोद कांबली। आज विनोद कांबली की हालत वो हो गई है जो एक नॉर्मल आदमी जैसे होता नहीं था कि कहते हैं मिडिल क्लास से भी खराब है विनोद कांबली की हालत। विनोद कांबली अपने आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। उनके पास मतलब काम मिलने, कोई काम देने को तैयार नहीं है। आप वो कई तरह की एकेडमी को भी अप्रोच कर चुके हैं कि हमको काम दे दे, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विनोद कांबली जब फील्ड पे होते थे या फिर वो उनका जो रन बना रहे थे, शतक बना रहे थे, यानी उनका जो पहचान बन रही थी, इससे वो थोड़ा हाइपर हो गए थे और वो ग्लैमर की दुनिया में जाने लगे थे। दारू, नशा, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिलहाल विनोद कांबली के पास इस समय कोई काम नहीं। कुछ दिन पहले उन्होंने मुंबई में मुंबई के लिए एक कोचिंग ज्वाइन किया था, वहाँ भी उसको सक्सेस नहीं मिली, तो वो भी छोड़ दिए। विनोद कांबली की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लोग जो है नॉर्मल आदमी दाल खरीद के खा सकते हैं, उनकी हालत उससे भी ख़राब है। तो अब ये बीसीसीआई उनको, जैसे होता नहीं है कि आप कई खिलाड़ी आए गए, बीसीसीआई उनको कहीं ना कहीं कमेंट्री में रख लेता है, लेकिन विनोद कांबली को बीसीसीआई तनिक व भाव नहीं देता। सचिन तेंदुलकर जो उनके दोस्त थे, उनसे वो विनोद कांबली कहते हैं कि वो जानते हैं सचिन कि विनोद कांबली की यह हाल है, लेकिन सचिन कभी भी उनकी तरफ नहीं देखे। और विनोद कांबली ये भी कहते हैं कि हमें सचिन से कोई उम्मीद भी नहीं, जबकि उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। 104 ओडीआई विनोद कांबली ने खेला था, वहाँ पे 2 शतक मार दिए थे, जबकि वो मध्य क्रम में आते थे। यानी कि जब तक जैसे चेस कर रही हो टीम तो उसके पास स्कोर कम बचे हों या फिर पहले विकेट डाउन हो गए हो तो आगे हों, इसलिए उनकी सेंचुरी भी कम थी। उस समय विनोद कांबली का एक मतलब ये समझ लो कि अगर विनोद कांबली आज साथ में होते, सचिन खेल रहे होते, तो विनोद कांबली से बड़ा स्टार कोई नहीं होता। आज भारत रत्न के हकदार वो होते। अब बीसीसीआई उनको इस तरह का बहाना देके बाहर करी, या लोग भी जो कह रहे हैं कि मतलब वो नहीं नशा करते थे, ग्लैमर दुनिया में थे या हाइपर हो जाते थे, फील्ड पे कुछ भी करने को तैयार रहते थे। अब मुझे तो ऐसा पर्सनल लगता है कि यार उस बंदे को देखते हैं तो ऐसा तो फील नहीं होता कि वो इस तरह करता रहा होगा। फिलहाल जो लोग कह रहे हैं हमको भी मानना पड़ेगा, आप लोग को भी मानना पड़ेगा। तो ये जान लो कि नशा और हाइपर सिटी एक इंसान को कितना ले डूबती है। फिलहाल कुछ लोग का ये भी तर्क है कि विनोद कांबली जो है वो शेड्यूल कास्ट से आते थे, तो शेड्यूल कास्ट से आने की वजह से उनको बीसीसीआई पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनको बाहर कर दी थी। अब शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट, इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो भी खिलाड़ी खेल रहे हो, चाहे शेड्यूल से खेल रहे हो या अपर कास्ट से खेल रहे हो, टीम मैच जीतनी चाहिए। क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट में हो या कहीं भी हो, आप देखो साउथ अफ्रीका में कोटा सिस्टम चलता है, वो मैच हार गए अपने, चलो उनको एक कह सकते हैं कि आप वो वहाँ पे आरक्षण था, हार गए। लेकिन इंडिया में जब मैच चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गई, तो यहाँ पे तो अनरिजर्व प्लेयर खेल रहे थे ना, कोई भी शेड्यूल कास्ट का खिलाड़ी था नहीं। तो ये क्यों मैच हार गए, ये जानना मुझे ज़रूरी है, आप लोग को भी जानना ज़रूरी है कि आप हमेशा ये तर्क ना दें कि शेड्यूल कास्ट के थे या इस कास्ट के थे, उस कास्ट के थे। कास्ट डजेंट मैटर। देश के लिए खेलना चाहिए, देश के लिए मर मिटना चाहिए, देश के लिए समर्पित होना चाहिए। देश के लिए विनोद कांबली जो कि देश के लिए खेल रहे थे, उनको ब्रायन लारा के नाम से जाना जाता था। मतलब आने वाले समय में अगर वो खेलते रहते तो ब्रायन लारा से बड़े भी हो सकते थे। सचिन तेंदुलकर क्या थे, उनके आगे कुछ नहीं थे, जबकि बचपन की दोस्ती थी। लेकिन एक दोस्त इतना ऊपर चला गया और एक दोस्त नीचे ही चला गया। इसमें कारण यही था कि हाइपरसिटी लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत मामला ये लगता है कि बीसीसीआई का उनका कुछ व्यक्तिगत रहा होगा। और कास्टिज़्म को भी हम फेवर नहीं करते हैं, जिसका भी रहा होगा वो जाने। अगर कास्टिज़्म हुआ होगा तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप टीम मैच नहीं जिता सकते हैं, आप चाहे जनरल कास्ट के हों या अपर कास्ट, लोअर कास्ट, किसी भी कास्ट में आ रहे हों, जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी आप मैच नहीं जीत सकते। धन्यवाद। कैसा लगा स्टोरी जान के, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या विनोद कांबली को
जातिवादिता के नाम पे उनको टीम से बाहर किया गया था या नहीं?